तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। दो डायग्राम आपको दिए हैं यहाँ पे, पहला है ए, दूसरा बी है। ठीक, कॉनकेव मिरर जो है पहले में है और कॉन्वेक्स मिरर सेकंड में है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था कि कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर की साइड जो होती है अंदर धसी वाली होती है, पॉलिशिंग सरफेस जो होती है ये वाली होती है। ठीक है, स्पून के गहरे वाले पार्ट में जो होता है पॉलिशिंग सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है स्पून का उल्टा भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक, तो देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में देखो यहाँ पे सिंपल सा दिया है। मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी कि सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो इसके इधर की साइड जो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी कि यहाँ से कोई लाइट आएगी तो यहाँ टकराएगी। ठीक फिर से बना लेते हैं। तो देखो जो कॉनकेव मिरर का सरफेस का कोई एक बिंदु, सपोज करो ये क्या है, पोल है, और पोल से एक लाइन आ रही है, इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक, और कॉनकेव मिरर का यानी कि स्फीयर का जो होता है मध्य बिंदु क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कर्वेचर, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद जब कोई भी किरण आती है और टकराती है और पोल पर टकराने के बाद वापस चली जाती है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिलती है यानी कि टकराती है उसे उसका क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर सपोज करो हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस यानी कि कैपिटल एफ है। अब बात आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है। और रेडियस किसको बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस बोला जाता है। ठीक, अब देखो R और F में एक रिलेशन होता है, R बराबर 2F। ठीक है, R बराबर 2F होता है। इसका मतलब है कि अगर F जो है R जो है 20 सेंटीमीटर है तो F जो है उसका जस्ट हाफ है यानी कि 10 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इनका ये रिलेशन है। ठीक, तो देखते हैं कि कॉनकेव मिरर की एक और खासियत होती है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देखो फिर से बना लेते हैं। ये हमारा एक स्फीयर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पोल पर, और ये जो है C है, ये है F। ठीक, C और F और P की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है, मुख्य अक्ष क्या है
ये है, तो यहाँ से कोई अगर उसके पैरेलल कोई लाइट आती है, ठीक, कॉनकेव मिरर में यहाँ से कोई लाइट आती है तो होता क्या है कि यहाँ से 2 रे आई तो टकराने के बाद कॉनकेव मिरर क्या करता है, इन दोनों किरणों को आपस में मिला देता है। ठीक है, यानी कि इसके पास एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि एक ऐसा गुण है इसका कि कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो भी किरण आती है उसे क्या कर देती है, आपस में मिला देती है, यानी कि कन्वर्ज कर देती है। हिंदी में बोला जाता है अभिसारी दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्ज करना, यानी कि आपस में मिला देना। ठीक, कन्वर्जिंग यानी कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो भी रे आ रही हैं उसको आपस में मिला दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो इससे दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, सेकंड नंबर का दिया है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखो मैं फिर से यहाँ पे एक स्पेयर ले रही हूँ, गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का एक पॉइंट पर जो है पोल मान लेते हैं और इस पे जो है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये जो है इसका फोकस। ठीक है, अब सॉरी ये मैंने जरा वो बना दिया है। फिर से देखते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्पून के उल्टे वाले भाग में को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये वाला होगा। ठीक ये इसका P हो गया। अब हम गोलीय दर्पण का स्फेरिकल मिरर का जो मध्य बिंदु होगा, सपोज करो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका सेंटर कहाँ है, ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। तो देखो यहाँ से कोई किरण आई और आने के बाद कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इन दोनों को मिलाने की बजाय डाइवर्ज कर देता है, ऐसे फैला देता है। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कोई भी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक अब देखो यहाँ पे इसका फोकस, अब फोकस है तो एक चीज आप देख रहे होगे कि टकराने के बाद, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो सपोज करो, देखो यहाँ पे देखते हैं चित्र में, फिगर में यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर का एक भाग है, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब यहाँ से कोई रे आई, ठीक, टकरा कर चली गई, और यहाँ पर से कोई रे आई, टकरा कर
चलेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, आने वाली किरणों को डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। कन्वर्ज नहीं करता है, आपस में मिलाता नहीं है, मिलाता तो है लेकिन रियल नहीं मिलाता है। आगे हम देखेंगे कैसे ये मिलती हैं लाइनें। तो देखो, अब यहाँ पर टकराकर चली गई हैं, तो आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये क्या है, कोई सरफेस है, यहाँ से कोई किरण आई और टकराकर चली गई, तो ये नॉर्मल के साथ क्या बना देती हैं, परपेंडिकुलर बना देती हैं। तो इनके मध्य एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये रे जो है आपस में कहाँ मिलेंगी, जो भी किरण आई वो पीछे फोकस की तरफ मिलेंगी, यहाँ पर वो भी रियल नहीं मिलेंगी, वर्चुअल मिलेंगी, यानी कि आभासी मिलेंगी, ठीक है। देखो सपोज करो ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, यहाँ से कोई किरण आई, ये अब होगा क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इन किरणों को डाइवर्ज यानी कि फैला देता है, ठीक है, फैलाने के लिए फैला देता है, ऐसे फैला देता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्ज कर दे रहा है, यानी कि फैला दे रहा है, हिंदी में बोलते हैं अपसारी दर्पण, और इसको कॉनकेव को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज कर रहा है यानी कि आपस में मिला दे रहा है, तो इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है। ये है, अब देखें इसको कैसे मिलाता है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल। अब यहाँ से जो रे आई, इनको ये फोकस पर ऐसे मिला देता है, ठीक, ऐसे करके, ये इसका पोल है, ठीक, यहाँ पर फोकस पर ये मिलेंगी, यानी कि पीछे की ओर, रियल तो नहीं मिलेंगी, किसकी तरह, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है टकराने के बाद फोकस पर रियल पे मिल रही है, और यहाँ पे जो है वर्चुअली, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीछे की ओर मिल रहे हैं, ठीक। ये था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखो, ऑब्जर्व 9.2a, ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कह रहा है कि कहाँ से आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नंबर ऑफ रे आ रही हैं, फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पर टकरा रही हैं। ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड रे, दे आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, वो एक ऐसे बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पर, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एंड कॉनकेव मिरर, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे प्रिंसिपल फोकस, और कौन बिंदु मिला रहा है, कौन मिरर मिला रहा है, कॉनकेव मिरर मिला रहा है, ठीक। तो आगे देखते हैं, बी में क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये कह रहा है कि हाउ आर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में कैसे वो रिफ्लेक्ट होंगी, कैसे परावर्तित होंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जहां पर भी वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगी, उसे प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पर ये जो है पीछे की ओर ये मिल रही हैं, यहाँ से आई, टकराई, ऐसे चलेगी ये, और पीछे की ओर ऐसे मिली, तो ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। और प्रिंसिपल फोकस
रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। डिस्टेंस बिटवीन, ये अब मैंने आपको बता दिया, ये बता रहा है कि पोल से लेके एफ तक की दूरी को, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है। और इनके बीच में क्या संबंध है, r बराबर 2f वाला। कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ है यानी कि फोकस दूरी निकालें तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ठीक, अगर हमारे पास r जो है 20 सेंटीमीटर है तो f क्या हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मैं कल आपको बताऊंगी इमेज फॉर्मेशन, गोलीय दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके सबसे पहले जो है 4 नियम हैं, ठीक है, 4 नियम मैं उन्हें आपको जल्द ही बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।